कि आपको एल्केन का अगर हम लोग जनरल प्रॉपर्टी पढ़ा जाए, प्रिपरेशन, तो नामनक्लेचर वगैरह तो आप लोगों से हो जाएगा, वो कर लेंगे। ठीक है, तो हाँ। एल्केन पहले करते हैं। एल्केन, और एल्केन में अगर जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करा जाए थोड़ा सा, तो इसमें प्रिपरेशन हम लोग एल्काइन से कर सकते हैं, एल्कीन से कर सकते हैं कि नहीं। हाँ। एल्काइन से एंड एल्कीन से। कैसे? मतलब हाइड्रोजनेशन मेथड से। हाइड्रोजनेशन मेथड में क्या होता है, ऑक्यूलेटेड निकिल होगा, रेने निकिल जिसे बोलते हैं, या पीडी एस टू पीडी हो या गया, फिर पीटी। हाँ बढ़िया। पीडी हो गया। ये सब मतलब ऑक्यूलेटेड होते हैं, तो इससे हम लोग अगर रिएक्ट कराएं तो कम्प्लीटली रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा, एल्काइन या एल्कीन। ठीक है, कोई भी रहेगा। ठीक, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, CH3, C111C, CH3 है। इस पे हम लोग पीटी पीडी NiH2 करते हैं तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3 बन जाएगा। ठीक, तो ये तो आप जानते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन बहुत कम रेयरली आता है, कन्वर्जन में मिलेगा आपको। ठीक, उसके बाद देखा जाए दूसरा प्रिपरेशन, पहला तो एल्केन या एल्काइन से, दूसरा कह सकते हैं टूल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो एल्काइल हैलाइड से भी बना सकते हैं कि नहीं। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं, तो एल्काइल हैलाइड में जैसे रिडक्शन विद जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक रिडक्शन करना पड़ेगा हमें। जैसे मान लीजिए सपोज RCl है, या RX ले लेते हैं, इस पे जिंक और HCl रखते हैं, तो ये रिड्यूस करके क्या बना देगा, हम्म आर आर। R बना लेगा। ठीक है, और HCl निकल जाएगा, मतलब HX निकलेगा, सॉरी। जैसे मान लीजिए CH3 CH2 CH2 Cl है, और इस पे Zn HCl, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, H2 यूज होगा, प्रोपेन और CH2 CH3 बन जाएगा, HCl निकल जाएगा। तो ऐसा आप जानते हैं। और दूसरा इसमें जो ज्यादा पूछा जाने वाला है तो ओर्ज रिएक्शन है ना। हम्म। ओर्ज रिएक्शन सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है, अभी आप देखेंगे रिएक्शन में बहुत बार मिलेगा। तो ओर्ज रिएक्शन कंप्लीट आपको, ओर्ज और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक यानी कि कोलबे सिंथेसिस, दो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओर्ज रिएक्शन में हमने तीन पढ़ा था, वो उन उक फज। हाँ, दे रूल फॉलो करता, फॉलो करेगा हाँ तो। मतलब तीनों, मतलब उन ओड, ये ओर्ज हो गया है, तीनों एक सिमिलर रूल फॉलो करते हैं। ये उलामैन हो जाएगा, और ये फ्रैंकलैंड हो जाएगा। बस क्या है, यहाँ मेटल का डिफरेंट है, फ्रैंकलैंड में जिंक, उलामैन में कॉपर, और उर्ज में क्या हो जाएगा, सोडियम, और ड्राई ईथर के साथ। और उर्ज रिएक्शन फर्दर डिवाइड होता है, अगर एल्काइल हैलाइड हो, हैलाइड विथ सोडियम, ड्राई सोडियम बोलते हैं, तो हम लोग उर्ज रिएक्शन बोलते हैं। अगर एल्काइल एक एल्काइल और एक एराइल हो तो एराइल है, गुड तो हम फटिक। लोग क्या बोलते हैं, उर्ज ठीक। फिटिक, फिटिक बोलते हैं। अगर केवल एराइल हैलाइड है, तो फटिक। फिटिक हो है, एराइल मतलब फिटिक, एल्काइल मतलब उर्ज।
ठीक है, तो ये आपको जान, और इससे इसका डिमेरिट क्या है कि हम बहुत अच्छा नहीं बना सकते, मिक्सचर बनता है। और दूसरा कह सकते हैं, इससे हम मीथेन नहीं बना सकते हैं कभी भी। हम्म, हाँ। मीथेन नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। उसी तरह से हमने कॉमनली आपको याद करवाया था कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस। सोलवे इलेक्ट्रोड। कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस भी फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, आप जानते हैं। ठीक है, तो कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में हमने ऐसे याद रखा है, ए एस, ठीक है, एफ ई, ई फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, सभी को पता होगा, सभी के कॉपी में होगा। ठीक है, ए फॉर सोडियम एसीटेट या एसीटेट कह सकते हैं। हम्म, सोडियम एसीटेट, और ये सोडियम सक्सीनेट, सक्सीनेट। और ये क्या है, सोडियम फ्यूमरेट। फ्यूमरेट। हाँ। हाँ, सबके कॉपी में आपको इसका स्ट्रक्चर पता है होगा सभी लोगों को। अगर इन लोगों का हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस, तो हमें कैथोड पे क्या मिलेगा? हम्म, इसमें तो एल्केन मिलेगा, इसमें एल्कीन मिलेगा, इसमें एल्काइन मिलेगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ में रिलीज होता है, और वाटर भी निकलता है, हाइड्रोजन भी निकलता है सब में। ठीक है, ये तो इतना देखा जाए तो प्रिपरेशन है। ठीक, तो प्रिपरेशन में ऐसा नहीं, इतना ही है। हम थोड़ा सा और समराइज कर देते हैं, छोटी छोटी, मतलब बस चार्ट के रूप में। अभी तो मैंने ऐसे प्रिपरेशन कुल मिला के यही है। जैसे यहाँ हमें कुल सेंट्रलाइज बनाना है, C2S6 बनाना है। ठीक है, ये इस तरह से मेमोरी मेथड से जो आप फ्लो चार्ट बनाते हैं, उसी CH3Br से हम बना सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल यूज होगा। यहाँ पे क्या रखेंगे आर्यन, कि हमें CH3 मिल जाए, 2Na, और ये क्या हो जाएगा, वुर्ज रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, डब्लू रिएक्शन, डब्लू वुर्ज लिख देते, नहीं तो बाद में। ठीक है, इससे बन जाएगा। अगर हम CH3I ले लेते हैं, और अब देखिए ये उतना आप में नहीं है, लेकिन आपको बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले उधर मैंने पढ़ाया था, ये लाई कॉपर आई। अब एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अब याद रखना है बस। सेकंड ठीक है स्टेप सर। में CH3I यूज होगा, और इस रिएक्शन को जब एलाई कॉपर होता है ब्लूमन। तो कौन सा रिएक्शन कहलाता है? ब्लूमन कोरी रिएक्शन। हाउस रिएक्शन, कोरी हाउस रिएक्शन, कोरी हाउस रिएक्शन कहते हैं, या कोरी हाउस सिंथेसिस भी बोला जाता है ज्यादातर। ठीक है, ये बना देगा आपको। उसके बाद अभी हमने पढ़ा CH2 डबल 1 CH2 से, और CH ट्रिपल 1 CH से। अगर इस पे हम लोग क्या रख दें, PT, PD, ठीक। H, अच्छा। और NI, हाँ या नहीं। और H2 के प्रेजेंस में तब भी बन जाएगा। नहीं, हम्म। हम्म, और देखा जाए यहाँ पे, अगर हम लोग अभी रिडक्शन पढ़े थे, X, इस पे हम लोग क्या रख दें बताइए? अभी थोड़ा सा जो बुक में दिया उतना मैंने लिखा था, ZnHCl रिडक्शन, HCl। या हम लोग इसके जगह पे ZnNaOH ले सकते हैं, बेसिक मीडियम में भी करेगा, एसिडिक मीडियम में, या Zn कॉपर
और C2H5OH, ये सब पे हम रिएक्शन अगर ये चीज रख देते तो हमें क्या मिल जाएगा? CH3 सी रिडक्शन ये मिल जाएगा जो मैंने यहाँ C2H6। C2H6। ठीक है। उसी तरह से ऐसा नहीं कि यही रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको C2H5X और इस पे हम लोग अगर रख देते हैं लिथियम, एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये भी रिडक्शन कर देगा, या NaBH4 ये भी बना लेगा। और ये अभी जेई मेन में पिछली बार पूछा गया था, PH3SNH, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये भी बना देगा। और आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के माहिर आदमी हैं, तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी बना सकते हैं, किस क्या करके केवल वाटर रखते हैं, हाँ C2 H2O। Mg। हम्म। हम्म। अभी हम लोग C2H6 बन जाएगा और MgXOH। हाँ यहाँ पे दूसरा, अभी हमने सोडियम एसीटेट की बात किए थे। सोडियम एसीटेट पर अगर हम लोग क्या कर दें, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस, तब भी बन जाएगा। हम्म। ठीक है। अगर हम लोग CH3CH2OH की बात कर लें तो इस पे क्या रखेंगे? ऑक्सीजन का दुश्मन। ऑक्सीजन का दुश्मन कौन है? रेड फास्फोरस HI, या आजकल P4HI लिख देते हैं। ठीक है। हम्म। तो ऐसा नहीं, इसी पे जितने भी ऐसा एलिमेंट जो इस तरह का C2H6 टाइप का बिहेवियर रखते हैं उस पे, जैसे मान लीजिए हमने CH3CHO पे भी रख दिया, रेड फास्फोरस दे भी बना लेगा। अब ये देखिए अल्कोहल और कीटोन के उस पे रिएक्टिविटी, इस पे भी देखिए ईथर से भी बना सकता है, ये भी पूछ लेते हैं। ये भी अलग अलग 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा, इसका 2 मॉलिक्यूल C2H6 बन जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन निकल के। और बस इतना हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसके रिएक्शन का। ठीक है। अब इसके जनरल प्रॉपर्टी की बात कर लें थोड़ा सा, मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी तो सबको आता ही होगा अच्छे से ना, फिजिकल हम्म। प्रॉपर्टी। ठीक है। तो यहाँ पे वंडर फोर्स ही ज्यादा लगेगा, तो केमिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखा जाए तो जनरली सैचुरेटेड होता है, रिएक्शन कम देता है। तो अगर देता है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि हैलोजिनेशन, नहीं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। और फ्री रेडिकल रिएक्शन होने के लिए कंडीशन क्या है? हेल्पर की मदद मिलेगी तभी होगा, नहीं। हम्म। जैसे मान लिए हमने CH4Cl2 लिए, इस पे H न्यू रख के, तो ये चेन रिएक्शन हो जाएगा, CH3Cl और HCl, फिर क्या बन जाएगा? CH3 CH2 H2Cl2 Cl2 बन जाएगा, फिर आपका HCl3 CHCl3, फिर बन क्लोरोफॉर्म। जाएगा CCl4। ठीक है, ऐसे बनता जाएगा। लेकिन अगर हमें एक क्वेश्चन पूछता है, अगर हमें एक कंपाउंड ज्यादा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उसके लिए हमें एक कंपाउंड मीथेन एक्सेस लेना पड़ेगा, तो CH3Cl, तो ये क्या होगा? मेजर बनेगा। ये ऐसा पूछा जाता है, अभी क्वेश्चन मिलेगा। और हम्म। यहाँ पे देखा जाए बड़े मॉलिक्यूल है, तो उसमें रिएक्टिविटी रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्कीन बता सकते हैं? रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ एल्कीन, ऑर्डर बताना है, तो वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड।
कॉमन, इंटरमीडिएट कंपाउंड। एक जनरल हम आंसर हर जगह बताए, ठीक है। और यानी कि डायरेक्टली पर्पस है, यहाँ फ्री रेडिकल है तो स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। फ्री रेडिकल। तो वो भी तो इंटरमीडिएट में ही आ गया। हाँ, फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे देखा जाए ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। 3 डिग्री कार्बन जो बनेगा वो ज्यादा देगा, ये बैठे। अगर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्केन विथ हेलोजन दूसरा पूछा जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्केन विथ हेलोजन, तो बता सकते हैं कोई? हम्म, रेट ऑफ रिएक्शन अल्केन्स। बताइए। ये बता सकता है कोई? क्या पूछ रहा है? हेलोजन की रिएक्टिविटी, तो इसमें देखा जाए F2 की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, इतना F2 की हेलोजन ज्यादा की। होते हैं, उसके बाद हाँ। Br2 फिर I2। ये कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन हम्म। आयोडीन, जैसे आयोडीन की रिएक्टिविटी बहुत कम है, ठीक है। तो आयोडीन के बारे में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा एक नोट टाइप लिख देते हैं। आयोडीनेशन, iodination can be carried out in the presence of oxidizing agent like HiO3 and नहीं, और HNO3, इसके प्रेजेंस में ही होता है, ठीक है, आयोडीनेशन। नहीं तो नहीं होगा क्योंकि रिएक्टिविटी वेरी लेस है, ठीक। जैसे CH4 I2, और ये देखा जाए तो रिवर्सेबल एक रिएक्शन होता है, फिर से I2 वगैरह बनने लगता है, आप जानते हैं बहुत फेमस है। HiO3 रखते हैं तो 5HI निकाल लेगा, ये रिएक्ट कर लेगा, तो 3I2 H2 बनेगा। उसके बाद इसमें तो देखा जाए तो कंबर्सन आता है, दूसरा रिएक्शन कंबर्सन। कंबर्सन दो तरह के होता है, एक हमारे पास कंप्लीट कंबर्सन होता है, एक कंट्रोल कंबर्सन, ठीक है। तो ये कंप्लीट कंबर्सन में क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वो, नहीं, क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। हम्म, कितना बनेगा? जितने कार्बन होगा उतना कार्बन डाइऑक्साइड।
लो। हम्म। सर के शायद नेट चला गया। सर की आवाज नहीं आ रही ना। हम्म। नेट चला गया। हम्म, आएंगे अभी। हम्म। आएंगे अभी। सारी आवाज कट रही है। हेलो। सर सर तो चले गए हैं। हाँ, नेट खराब। इसलिए नेटवर्क को कुछ होगा, अभी आ जाएंगे। हाँ, ये होते रहते हैं यार वो। क्या। मैं कह रहा हूँ सर का रोज लीव हो जाता है ना, नेट पे वैसे कुछ। हो जाता है। मेरा भी मेरे रूम में ना नेट बहुत स्लो चलता है। हम्म। आ गया सर। हेलो। तो सर मुझे भाई पता नहीं क्यों बंद हो गया यार। हो जाता होगा सर, कहीं कहीं हो जाता है। हम्म। अब विजिबल है कि नहीं? तो सर आ रहा है। हम्म। अब इसमें देखा जाए तो जितने कार्बन उतने क्या होगा? हम्म। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। और जितना वाटर रहेगा, अरे हाइड्रोजन रहेगा, उसका हाफ वाटर निकलेगा। तो आप लोग बड़े मालिक्यूल के लिए जैसे CnH2n+2, क्योंकि एल्केन है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? NCO2 हो जाएगा, प्लस, बताइए, एन प्लस प्लस एन वन बाई टू एच टू। n+2 क्या हो जाएगा? हाँ सॉरी, एन बाई एन प्लस टू वन, एन प्लस वन। n+1 हो जाएगा ना, हम्म। और H2O। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3n+1/2 O2। अगर ये याद रखना सकते हैं तो यार, नहीं तो हम तो नहीं याद रखना चाहते हैं, हम्म। हम ऐसे ही कर लेंगे। दूसरा, कंट्रोल ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक। कंट्रोल ऑक्सीडेशन में मतलब कि हमें कंट्रोल रखना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल बन सकते हैं आपको, जैसे 2CH4+O2, कंट्रोल ऑक्सीडेशन में कॉपर, और 523 केल्विन, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या बन जाएगा? 2CH3OH, मिथेनॉल बन जाएगा। अगर CH4O2, आप ये रिएक्शन बहुत बार MO2 पढ़ चुके होंगे, तो क्या बन जाएगा? SCHO बना देगा, H2O। या हम लोग CH3+3O2 यूज करते हैं, तो मैग्नीज एसीटेट यूज किया जाता है, CH3COO होल्ड ट्वाइस, तो ये क्या बन जाएगा? इथेनोइक एसिड, CH3COH, यानी कि 2 मॉलिक्यूल प्लस 2H2। ठीक है। हम्म। तो ये आपका ऑक्सीडेशन। यहाँ पे मन करे एक और लिख सकते हैं, फेमस है। अगर हम टर्सरी का केवल CH3 होल थ्राइस CH ले लेते हैं, KMNO4 रखते हैं, तो क्या बन जाएगा? CH3 होल थ्राइस COH बन जाए, टर्सरी अल्कोहल। एल्कोहल बन जाएगा।
और उसके बाद इसमें कौन सा टाइम दूसरा था। तीसरा अगर रिएक्शन देखा जाए तो आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन, आइसोमर बनेगा। तो आइसोमर का कंडीशन क्या होता है भाई, पता है? वैसे तो आइसोमेरिज्म का। आइसोमेराइजेशन का रिएजेंट, ठीक है, आइसो, तो इसमें AlCl3 HCl यूज करते हैं और 200 केल्विन और 35 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह नहीं लिखते हैं यहाँ पे, आपको ज्यादातर आएगा जब रिएक्शन एनहाइड्रस लिख देगा AlCl3 HCl, तो आप समझ जाइएगा, और एल्केन रहेगा आइसोमेराइजेशन कराना। ठीक है, देखो, यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH और CH3, ये बन जाएगा, आइसोमर बन गया, चेन आइसोमर बन गया। और भी आइसोमर इसके बन जाएगा, बड़े मॉलिक्यूल रहेगा। इसी तरह से आपको रिएजेंट याद रखना पड़ेगा एरोमेटाइजेशन का। एरोमेटाइजेशन बताइए। मतलब कि एल्केन से हम एरोमेटिक कंपाउंड, ये बहुत फेमस रिएक्शन, काफी पूछा भी जाता है। तो एरोमेटाइजेशन बता सकता कोई, एरोमेटाइजेशन? एरोमेटाइजेशन, इतने रिएक्शन अगर देखा जाए आपको दिया है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन में जैसे मान लीजिए मैंने कंप्रेस रूप में लिख देना C6CH14, तो मतलब नॉर्मल हेक्सेन है ना। अगर नॉर्मल हेक्सेन पे हम लिख देते हैं Cr2O3 Al2O3, और इसमें 600 डिग्री सेल्सियस की बात, और 15 ATM, तो ऊपर वाला रिएजेंट याद रखिए, तो ये बेंजीन बन जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड बन जाए। अगर हम इसी में नॉर्मल हेप्टेन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा आर्यन? हेप्टेन तो फिर बताइए। साइक्लोहेप्टेन। साइक्लोहेक्टेन नहीं, एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, टॉलुइन बन जाएगा। ठीक है, हाँ। 7 कार्बन का ना, टॉलुइन बन जाएगा। ठीक, इतना इसमें रिएक्शन दिया है। उसके बाद इसमें आप जानते हैं कि कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म है, तो पिछले वाले लेक्चर में आप पढ़े हैं, स्टेगर्ड मोर स्टेबल होता है वगैरह। ठीक है, तो ये सारा चीज, नहीं तो आप एक और रिएक्शन विथ स्टीम से भी कर सकते हैं लास्ट में, 5 विथ स्टीम। CH4 H2O Ni, और यहाँ पे CO+3H2, CO+3H2O क्या क्या बोलते हैं भाई? सिंथ वाटर गैस या सिन गैस बोला जाता है। ठीक है, जो लास्ट में पायरोलिसिस, पायरोलिसिस किसे बोलते हैं? अगर हम बहुत ज्यादा हीट करते हैं, ठीक है, जैसे C6CH14 पे मान लीजिए हम 773 केल्विन रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा वेरियस पार्ट में इसका चेन। मतलब कि इस तरह से C6H12 + H2O ये निकल जाएगा, C4H8
प्लस C2H6 इस तरह से भी निकल जाएगा। C3H6 प्लस C2H4 प्लस CH4 इस तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये पायरोलिसिस होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग गेटिंग करेंगे। ठीक, तो ये हो गया है आपका। ये तो रहा किसकी बात। हम्म, क्या पढ़े हम लोग। हाइड्रोलोपायरोलिसिस। अरे पूरा क्या पढ़े यार, अभी हम क्या पढ़ा रहे थे। हाइड्रोकार्बन। हम्म, तो कार्बन। हाइड्रोकार्बन में क्या पढ़ रहे थे। इसमें हाइड्रोकार्बन इसमें तो अभी तो हम एरोमेटिक वाला पढ़ते थे ना। क्या यार, अरे, एरोमेटिक एल्केन में पढ़ कन्वर्ट करने वाले। एल्केन पढ़ रहे थे। ठीक है, एल्केन पढ़ रहे थे ना। हाँ इसमें तो सर। तीन पार्ट है, हाँ एल्केन हाँ, ठीक है। एल्कीन एल्काइन। अभी हम लोग एल्केन पढ़े हैं, ठीक है। हम्म। और इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म का मैं लिख दे रहा हूँ। फॉर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन ज्यादा पूछा जाता है, वैसे तो बहुत सारे C4H10। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखिए, एंटी सबसे मोर स्टेबल होगा, उसके बाद गॉची होता है, उसके बाद स्क्यू होता है, उसके बाद इक्लिप्स होता है, इसके बाद फुल्ली इक्लिप्स होता है। मतलब जो रिपल्सन कम होगा वो मोर स्टेबल होगा। स्टेगर्ड मोर स्टेबल देन किससे होता है, इक्लिप्स से। हम्म, हम्म। अगर ओवरऑल देखा जाए स्टेगर्ड एंटी तो स्टेगर्ड होगा, एंटी स्टेगर्ड कह सकते हैं। उसी के स्टेगर्ड का बहुत सारा पार्ट हो जाता है। अगर ओवरऑल देखा जाए स्टेगर्ड मोर स्टेबल देन इक्लिप्स हमेशा। ये मतलब कौन से प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। हम्म, रेडियो प्रोजेक्शन। कौन सा। भाई आप लोग फिर नहीं पढ़े हैं, लग रहा है नहीं पढ़े ना। यहीं से पढ़ा था सही में। तो कौन सा प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। दो प्रोजेक्शन होता है ना, एक साहार्स प्रोजेक्शन होता है और एक न्यूमैन प्रोजेक्शन होता है। दो का नाम तो सुना ही होगा ना। तो ये जो हमने एक नाम लिख रहे हैं, ये सारा न्यूमैन प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। न्यू मैन, मैंस प्रोजेक्शन, जिसमें मतलब 3 डायमेंशनल बनता है। ठीक है, और साहार्स में क्या बनता है, 2 डायमेंशनल बनता है, जिसमें चेयर और बोट फॉर्मेशन हो रहा था, चेयर मोर स्टेबल देन बोट हो रहा था। ठीक है, तो लेकिन न्यूमैन प्रोजेक्शन ज्यादा पूछा जाता है इन कंपेयर टू साहार्स। चलिए, कोई नहीं, मैं अब पढ़ा दिया करूंगा, कोई ये, लेकिन भले क्वेश्चन दूसरे दिन लगवाएंगे। एल्किन्स CnH2n+2 सही है, गलत है। गलत है। CnH2n। हम्म, तो इसमें देखा जाए नॉमेनक्लेचर वगैरह तो कर ही लेंगे। इसमें बॉन्ड एंगल कितना आएगा, 120 आएगा। ठीक है, वगैरह आप जान ही रहे हैं IUPAC ने, तो कर ही लेंगे। स्ट्रक्चरल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो इसमें ज्यादा फेमस है बनेगा। अगर आइसोमेरिज्म की बात करें तो इसमें दो आइसोमेरिज्म ज्यादा बनता है।
एल्कीन में आइसोमेरिज्म, तो मेनली जैसे देखा जाए ज्यादातर स्ट्रक्चरल में चेन वगैरह ज्यादा बनता है, पोजीशन वगैरह। एंड दूसरा ज्यादा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें फेमस है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आप सब लोग कर लेंगे, ज्योमेट्रिकल में बस मैं एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ। देखिए आजकल मतलब ये सिचुएशन है कि डिफिनेशन भी पूछा जाता है, ठीक है। हम्म। हाँ, स्टेटमेंट तो बेस्ड क्वेश्चन। मतलब हाँ मतलब कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ आइटम आर ग्रुप अराउंड द डबली बॉन्ड कार्बन आइटम गिव राइज टू डिफरेंट ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आप बना भी सकते हैं। इसका दो एग्जांपल हम ले ले रहे हैं। जैसे मान ली ब्यूटीन टू और ब्यूटीन टू ही रहेगा, लेकिन ट्रांस और सिस होगा आंसर से कैसे। है। एच, बस जस्ट रिवाइज करने के लिए और कुछ नहीं। ये कौन सा है? सिस। ये बना दिया सर। ट्रांस हो गया। हम्म। तो अब सिस है ब्यूटीन टू, और ये ट्रांस क्या है, ब्यूटीन टू। बिटवीन टू। अब देखा जाए इसमें प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट आती है, उसी के लिए मैंने यहाँ पे लिखा। तो आप जानते हैं सिस में पोलैरिटी क्या होगा, पोलैरिटी की बात करा जाए, मोर पोलर होगा। कौन सा सिस, सिस। और ये लेस पोलर होगा। यूं कहें कि नॉन पोलर हो जाएगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो होता है, मतलब इतना होता है, डिवाई में मेजर किया जाता है, डेल्टा यूज करते हैं। इसमें डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, ठीक। बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो मोर होगा, इन कंपेरेटिवली ये लेस होगा। मेल्टिंग पॉइंट देखा जाए तो ये क्या होगा, लेस होगा, और ये मोर होगा, क्योंकि ड्यू टू सिमेट्री की वजह से, ठीक है। हम्म। तो आप जानते हैं सारा, रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा होगी। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे आते हैं। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बहुत सारे प्रिपरेशन हैं, लेकिन दो सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन में आते हैं, उसको पहले लिखेंगे। फ्रॉम एल्काइन से, एल्काइन से अभी देखा जाए, अगर हम लोग निकिल और प्लेटिनम प्लेटिनम रख दिया जाए, तो डायरेक्ट क्या करते, कंप्लीट रिडक्शन कर देते हैं, एल्केन बना दे रहे थे एल्काइन को। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रिडक्शन कर लिया जाए, तो क्या बन जाएगा, हम्म एल्कीन बन जाएगा। और रिस्ट्रिक्टेड रिडक्शन में देखा जाता है, यहाँ सबसे फेमस है लिंडलार कैटालिसिस। अब ये कैटालिसिस किसको पता है, हम्म लिंडलार कैटालिसिस। लिंडलार कैटालिसिस क्या होता है, इसमें पीडी चारकोल रहता है, ठीक है, और इसके साथ BaSO4 पॉइजनस कैटालिसिस के लिए यूज होता है, और क्यूनोलाइन क्यूनोलाइन भी रहता है, ठीक है। तो इसकी खास बात क्या है कि ये सिस बनाता है, सिस एल्केन बनाता है। इसके साथ खास बात क्या है, R H
सी डबल बॉन्ड सी, इसीलिए मैंने आर डैश लिया था यहाँ पे, और एच सिस बनाएगा, सिस एल्केन बनाएगा, जो भी रहेगा। और अगर यही सेम हम लोग रख देते हैं सोडियम और किसके साथ, लिक्विड अमोनिया, तो ये क्या बनाता है, ट्रांस एल्केन बनाता है। ठीक है, ट्रांस एल्केन बनाएगा। ये सबसे फेमस है यहाँ पे रिएक्शन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और भी इसमें सिस ट्रांस की हम लोग बात किए थे। अगर ट्रांस रहेगा, सिस फॉर्मेशन हो रहा है तो मीजो बना लेगा वगैरह, बहुत सारी बात किए थे। अभी केमिकल प्रॉपर्टी में आएगा। दूसरा फॉर्मेशन क्या है, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से तो बना ही सकते हैं भाई, सारे दुनिया का सारा कुछ बनेगा। कैसे बना सकते हैं बता सकते हैं, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन या डी हेलोजिनेशन से भी बना सकते हैं। ठीक है, डी हाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट कोई बता सकता है, बीटा एलिमिनेशन, कोई रिएजेंट नहीं याद है। एल्कोहलिक केओएच, दारू पिया हुआ केओएच बहुत ज्यादा यूज किया जाता है डी हाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट में, डी हाइड्रोजिनेशन। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और इसमें एक्स क्या क्या हो सकता है, सी एल बी आर आई हो सकता है। ठीक है, तो मेजर कंपाउंड किसके अकॉर्डिंग बनता है, अकॉर्डिंग टू सेट रूल के अकॉर्डिंग बनता है, जानते हैं अल्काइल हाइड्राइड में पढ़े हैं। तो यहाँ पे अभी तो मेजर कोई आएगा नहीं, सिंपल मैंने लिया है, तो एलिमिनेशन होके ये क्या बन गया, एल्केन बन गया। अगर यहाँ पे फ्रॉम हाइड्रोजन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फॉर हाइड्रोजन, इसे बहुत डिटेल में आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम केवल याद करने वाला ही लिख रहे हैं। ठीक है, फॉर्म हाइड्रोजन जो आपको एकदम याद ही रहना चाहिए, कंपटीशन में जो ज्यादा आता रहता है, आयोडीन, आयोडीन का उसके बाद ब्रोमीन, और उसके बाद क्लोराइड। ये रिएक्शन है आर्डर। एल्काइल हैलाइड में देखा जाए रिएक्शन, द रेट ऑफ एल्काइल फॉर एल्काइल हैलाइड, रेट क्या हो जाएगा, तो टर्सरी हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा, जो मोर स्टेबल बनाएगा। ठीक है, इसी में आपने रिएक्शन पढ़ा था, अगर हम लोग जिंक से कर देते हैं तो जिंक क्या काज करता है, डीहेलोजिनेशन काज करता है। तो उसके लिए हमें फ्रॉम क्या लेना पड़ेगा, विसिनल डाइहेलाइड, डाया हेलाइड। विसिनल डाइहेलाइड किसी को पता है, बिस पोजीशन कौन होता है, सी एच टू बी आर, सी एच टू बी आर। अगर हम इस पे जेड रख देते हैं तो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू बन जाएगा, और
ZnBr2 अलग हो जाएगा। तो ये कैसा कॉज कर रहा है? डी हैलोजिनेशन। डी हैलोजिनेशन कॉज कर रहा है। अब इसमें बहुत फेमस है, आप जानते हैं कि अभी हमने पढ़ा था एसिड, तो अभी आएगा कौन सा रिएक्शन फ्रॉम एल्कोहल, दो तीसरा। तीसरा हम पढ़ सकते हैं फ्रॉम एल्कोहल से। फ्रॉम एल्कोहल से कैसे बनेगा? अब ये देखिए फिर दोबारा रिवाइज होगा कहाँ पे? एल्कोहल के प्रॉपर्टी में, एल्कोहल्स बाय एसिडिक डिहाइड्रोजनेशन। और डिहाइड्रेशन मतलब ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो ये भी बीटा एलिमिनेशन ही होगा। तो बता सकते हैं डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट कौन कौन से हैं? डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट बहुत सारे हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल आर, CH2, CHOH, CH3। भाई बहुत शॉर्टकट मत अपनाइएगा, नहीं शॉर्टकट केवल याद रहेगा, बाकी सब भूल जाएगा। आप लोग जो पढ़े हैं उसको रिवाइज करिए, गड़बड़ हो जाएगा तब। 170 डिग्री सेल्सियस। आप जानते हैं सेकेंडरी अल्कोहल का अगर करते, प्राइमरी अल्कोहल का अगर 170 कर रहे हैं या 443 केल्विन कर रहे हैं तो हमें ईथर मिलता है, लेकिन सेकेंडरी का करेंगे तो एल्कीन मिलेगा। H2, H3PO3, PO4 कर लेते हैं 200 डिग्री सेल्सियस पे। ये सब Al2O3 या P2O5, ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। या आप एनहाइड्रस हाइड्रस ZnCl2 और 350 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में आप चेंज कर सकते हैं, आपके बुक में केल्विन में दिया रहेगा। तो ये सारे क्या हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं, और सारे क्या बना लेंगे? एल्केन बना लेंगे। जैसे इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हमने लिख दिया तो CH डबल बॉन्ड CH और CH3। ठीक है। और अगर यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा तो रीअरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है। और इसके बाद आप बाय एसिड, मतलब एसिड से अगर देखा जाए, इलेक्ट्रोलिसिस से। इलेक्ट्रोलिसिस से अभी हमने बताया था, कौन से इलेक्ट्रोलिसिस से होगा? सक्सेनिक एसिड। तो सक्सेनिक एसिड का फार्मूला किसको याद है? हम्म किसी को नहीं याद होगा, हम जान रहे हैं। CH COO ये पर्टिकुलर हम ले रहे हैं पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए CH3। तो अगर हम इस पे कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा पर्टिकुलर? अभी हमने R CH डबल वन CH3 बन जाएगा। ठीक है। कोई भी, ये तो रहा प्रिपरेशन। हम्म अब इसके केमिकल प्रॉपर्टी बहुत सारे हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने केमिकल प्रॉपर्टी हैं कि एक से एक लेक्चर ही लग जाएगा। लेकिन हम लोग बहुत डिटेल में इसमें पढ़े थे। मेनली ये रिएक्शन कौन सा देगा? कोई है कि नहीं? हेलो। यस सर, यस सर। कौन सा रिएक्शन देगा मेनली? फिजिकल प्रॉपर्टी तो कर लेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी हम नहीं कराने वाले हैं, रिएक्शन उसका रहेगा।
दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी देखा जाए तो एल्काइल एल्किन मेनली कौन सा रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एक पूरा पीडीएफ ही है, केवल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का आप जानते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें एडिशन रिएक्शन ही सारे होंगे। फटाफट हम थोड़े से एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे यहाँ पे, जो आप लोगों की इम्पोर्टेंट, इसमें मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, दुनिया भर का सारा चीज आ जाएगा। ठीक है, अभी हम केवल एनसीईआरटी से ही कर रहे हैं एक तरह से। डाई हाइड्रोजिनेशन, डाई हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन का भी पढ़े थे आप। CH2 डबल बॉन्ड CH2 H2, यहाँ पे कोई रहे एकुलेटेड PD निकिल, तो क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। दूसरा कह सकते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन देखा जाए तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा सा रिएक्शन होता है, Br2 वाटर, Br2, Br2 का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है। और ये बेचारा क्या हो जाएगा, डी कलराइज हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। और ये एक तरह से अनसेचुरेशन का क्या होता है, टेस्ट होता है। ठीक है, तो डी कलराइज हो जाएगा, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट CH2 Br, टेस्ट टू बी। CH2 Br बन जाएगा, और ये ब्राउन कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। डिसअपियर हो जाएगा। और भी इसमें बहुत सारे हैं, बता सकते हैं कोई और। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, इसमें मार्कोनी का रूल पूरा आएगा, एंटी मार्कोनी का रूल आएगा, आएगा ना। हम्म। एडिशन ऑफ, तीसरा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, तो एक रिएक्शन ही है, कह सकते हैं एडिशन ऑफ डाई, मतलब तीसरा। तो मार्कोनी का रिएक्शन कौन सा रिएक्शन कहलाता है, इस टाइप के कैटेगरी में आता है। हम्म, मतलब किस टाइप के कैटेगरी में आता है, रिएक्शन का टाइप तो पढ़े थे ना। थिन। हम्म, समझ नहीं आ रहा टाइप मतलब। टाइप या रिएक्शन का टाइप, हजार टाइप तो पढ़े नहीं हैं आप, फ्री रेडिकल अरे पढ़े कौन हैं, सा टाइप पूछ रहे हो इलेक्ट्रोफिलिक आप? पढ़े। टाइप पूछ रहे हैं, और क्या, टाइप तो ऐसे ही पूछेगा ना, टाइप ऑफ रिएक्शन। कौन सा एडिशन होगा ये पूछ रहे हो? हाँ, वो तो डिपेंड करेगा ना। किस पे, आपको यही नहीं पता चला यार, अरे आप सर, कहाँ। हाइड्रोजन वहां लगेगा जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है। अजीब है यार। मार्कोनिक आप, मैंने बोला था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, एंटी मार्कोनिक आप क्या होता है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। हाँ। और ये चिल्ला चिल्ला के बताए थे, यही हाँ पूछ सर, ये रहे थे याद है आप। मेरे को। हाँ, ये नहीं पता ना, ये पूछ रहे थे आप मुझसे। तो बताइए कैसे पूछूं तब पता चले। अरे सर सॉरी, मेरे को याद है पर मैं नहीं भूला था, ये चीज तो नहीं भूला। मार्क, अब यहाँ पे देखा जाए एडिशन ऑफ रिएक्शन HBr अगर सिमेट्रिक रहेगा तो मार्कोनिक आपका कंडीशन क्या मैंने बताया था, 3U थ्री बताया था। यूज अनसैचुरेटेड और हम्म, अगर ये है तो अनसिमेट्रिकल। मार्कोनिक का रूल फॉलो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो हम डिटेल में नहीं डिस्कस करने वाले हैं इसको, बहुत सारा पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ हम्म। पे कह सकते हैं हम दो, एक एंड मार्कोनी का रूल होता है, होप रूल, और बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। और एक एंटी मार्कोनिक ऑफ होता है, और इसमें क्या होगा, नॉन टर्मिनल
हैलाइड बनेगा, याद रखने के लिए। ठीक है। हम्म। और एंटी मार्कोनी का, या खराश इफेक्ट, या परऑक्साइड इफेक्ट, कोफो रूल, तो ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है और ये टर्मिनल हैलाइड बनेगा। दोनों के लिए कंडीशन सेम है, बस यहाँ एक्स्ट्रा एक कंडीशन परऑक्साइड हो जाता है। ठीक है। हम्म। तो बाकी ये डिटेल में पूरा पढ़े हुए हैं। और परऑक्साइड में ये भी पढ़े हुए हैं कि क्यों हमारे पास HBr ही केवल देता है, ओनली यहाँ पे ओनली क्या देगा, HBr। ठीक है, और कोई नहीं देगा। यानी कि कह सकते हैं, यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं फिर से याद दिलाने के लिए, परऑक्साइड इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व इन एडिशन ऑफ, बताइए, एडिशन ऑफ HCl एंड HI। यानी कि ड्यू टू, क्यों नहीं होता, यानी कि HCl का बॉन्ड क्या है, बॉन्ड क्या होता है, बीइंग स्ट्रॉन्गर। यानी कि 3 किलो जूल पर मोल होता है, याद नहीं रखना है। और यानी कि कह सकते हैं इज नॉट क्लीवेज, यानी कि देन लिख दे रहे हैं, देन किससे, HBr से। तो HBr का बॉन्ड कितना होता है, 363 7 किलो जूल पर मोल, इसलिए इज नॉट क्लीवेड बाय द किसके, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। ठीक है, ये लॉजिकली एकदम आंसर हो गया। और भी बहुत सारे हमने बताया था, लिक्विड स्टेट होता है, अल्टीमेटली यही था कि फ्री रेडिकल इजिली कौन फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट, वेयर एज किसके लिए, HI के लिए। HI के रिस्पेक्ट में क्या होगा, बॉन्ड इज वीकर होगा, मतलब कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 296 होता है, कई जगह यूज होगा इसलिए अब लिख दे रहे हैं मोल। एंड आयोडीन फ्री रेडिकल कंबाइन हो जाता है तुरंत, टू फॉर्म क्या बन जाता है, आयोडीन मॉलिक्यूल, इंस्टेड ऑफ एडिंग टू द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को इतना ये मतलब इजिली ब्रेक होके बन जाता है कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करने ही नहीं जाता है, आपस में ही बिग बॉन्डिंग बना लेता है। ठीक है। हम्म। हम्म, तो ये आपका मैंने बता दिया इसमें। और भी इसमें है, जैसे रिएक्शन में ये तो कर ही लिया सारा। ठीक है। प्रॉपर्टी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। प्रॉपर्टी में बहुत बड़ी इसकी लिस्ट होती है। ठीक, आपको पढ़ाया है, बस हम आपको चेक करने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं, आप प्रोडक्ट बताइएगा, सही सही प्रोडक्ट बताइएगा। बाकी लोग भाग गए क्या, आप लोग रिवाइज करिए भाई। अब मैं एक रिएक्टेंट ले रहा हूँ RCH।
ठीक है, डबल बॉन्ड CH3। ये क्या है, एल्कीन है, आप जान ही रहे, एल्कीन। इससे आपको प्रोडक्ट बनाना है, और जो भी बनेगा एकदम क्लियर बनाना है। सिन एडिशन होगा, एंटी एडिशन हो रहा है, जो भी होगा, मार्कोनी का रूल फॉलो हो रहा है, एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो हो रहा है, सारा चीज बताना है आपको। ठीक है, हम्म। सारा आप डिटेल में पढ़ चुके हैं बहुत। एक PDF ही हमने पूरा पढ़ाया था, बड़ा सा लेक्चर, एक 2 दिन पढ़ाया था, जो आपका क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बहुत बड़ा टॉपिक था। अब इस पे हमने सबसे पहले NiPT PD, ये H2, तो क्या बन जाएगा, सीन एडिशन होता है कि एंटी एडिशन होता है, बता सकते हैं? ये तो उससे ना होगा, या फर्क, इससे तो फर्क भी नहीं पड़ता। सीन एडिशन होता है। फर्क क्या पड़ेगा, होता है अच्छी है दोनों के दोनों। क्या चीज? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। इसे लेकिन सीन एडिशन बोलते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे नहीं होगा ना, तो इस कुछ वाले में मतलब तो फर्क केवल। नहीं पड़ेगा ना ऐसे। हाँ, नहीं पड़ेगा, बस नाम पूछ रहे हैं। अगर पूछता है तो आप बताने के लिए रहे हैं, हमने चार्ट में लिखा था कुछ। हाँ, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से रहता तो बन जाता। जैसे अभी हमने लिक्विड Na ए, तो इसे हम लोग बेसिकली ब्रीच रिडक्शन बोलते हैं नेमिंग रिएक्शन में। तो ये एंटी एडिशन होता है, इसमें भी कोई वैसा तो रहेगा नहीं, लेकिन आपको स्ट्रक्चर में उल्टा नजर करेगा। ठीक है, अगर आता है तो ऐसे दिखाएगा, तो एंटी एडिशन मतलब सो रहा है। ठीक है। हम्म। हम्म इसके बाद H2PD BaSO4, अगर इस पे रख देते हैं, और मतलब कि वही क्यूनो लाइन। अब आगे वाले टॉपिक के लिए हम बिल्ड कर दे रहे हैं, आगे वाले में अलर्ट रहिएगा। कैटलिस्ट, आगे वाले मतलब कि एल्काइन के लिए ये सेम रिएजेंट रहेंगे, तब वहां पे आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बार बार बनेगा। तो ये भी क्या होता है, सीन एडिशन ही होता है। तो एक ही है तो आप जुड़ ही जाएगा, एल्केन बन जाएगा, सीन एडिशन। ठीक। और Br2 और CCl4 के प्रेजेंस में क्या होगा, ब्रोमीन एडिशन, मतलब वो ब्रोमीन लग डी जाएगा, एल्कीन की जगह। डीकलराइज हो जाएगा। और Br2 अगर पोलर सॉल्वेंट के साथ है, ब्रोमीन वाटर H2O, या ब्रोमीन वाटर बोलते हैं, तब बताइए क्या बनेगा, याद है कुछ? हाँ सर, देखिए याद है, याद है, ब्रोमीन, याद है, याद है। ये तो मतलब, सर अगर नॉन पोलर होगा तो दोनों BR लगेंगे, अगर पोलर होगा तो एक BR लगेगा और फिर दूसरा OH लग जाएगा। हम्म यहाँ पे तो यहाँ कार्बोकैटायन बना होगा, जो भी एंटी स्टेबल। एंटी एडिशन होता है हाँ। Br। और सब ब्रोमीन में वो भी बनता है, वो साइक्लो हेलोजन हेलोजन हेलोजीनियम आयन। हाँ, इंटरमीडिएट ना। हम्म। हम्म, इसीलिए मतलब कि यहाँ पे क्या नहीं हो सकता, रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता, यही ना। ऐसा। हम्म, दोनों ये भी एंटी एडिशन है।
अगर हम सिंपल इस पे एच एक्स कर दें तो मार्कोनी का देगा रिएक्शन, नहीं अनसिमेट्रिक है ना, हम्म। तो मार्कोनी का देगा। अगर हम इस पे एच एक्स कर दें, मतलब कि ये इंडिकेट कर रहे हैं हम कि बेसिकली क्या होगा, एच बी आर होगा, तो ये एंटी मार्कोनी का हो जाएगा, हो जाएगा ना। हम्म। एच एक्स और एच थ्री। ये मैंने गलत बना दिया ना, एंटी मार्कोनी का आपको बना दिया, मार्कोनी का प्रोडक्ट एम आर रोल। एम आर रोल भी एंटी एडिशन होता है ना। हाँ। एंटी मार्कोनी का भी एंटी एडिशन होता है, बस पोजीशन चेंज हो जाएगा। एंटी मार्कोनी का एंटी एडिशन, एंटी एडिशन सिन एडिशन ये सब हम एक चार्ट में बताए थे, ठीक है। अब यहाँ पे बता सकते हैं कि बी एच थ्री और टेट्राहाइड्रोफेरॉन, ये कौन सा रिएक्शन देता है बता सकते हैं ये वो बनाएगा। क्या? ओएच लगाता था ना ये तो। हम्म। ओएच। हाँ ओ एच लगता है तो क्या बनता है? तो जो भी एल्कीन होगा उसका वो बन जाएगा ओएच। हम्म। क्योंकि वो करता है ना कि सर ये एच की जगह वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा जो जो कार्बो क्या कहते हैं ऐसे, जो भी एल्कीन है वो सब्स्टिट्यूट हो हम्म। जाएगा। 3 बार होगा ऐसा। तीन मालिक्यूल बनता है, मतलब हम्म। एंटी एडिशन होता है, मतलब एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो करता है। तो सी एच ओ एच एंटी मार्कोनी का रूल एल्कोहल बनाने के लिए, प्राइमरी एल्कोहल बनाने के लिए यूज करते हैं, और बेसिकली ये सीन एडिशन होता है, जैसे मैंने एक ही साइड में लिखा है। तो इसमें एक बहुत फेमस है मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, बता सकते हैं मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन? इसके ढेर सारे हमने चेंज किए थे, मतलब डी टू ओ लगा के, एच टू ओ लगा के, आपको याद होगा। हम्म। हम्म। मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन पूछा जाता है। ओ सी होल ट्वाइस टेट्राहाइड्रोफ्यूरान एच टी ओ, और इसमें क्या बन जाएगा, आर सी एच ओ एच, जैसे लग रहा है कि क्या है, ये एंटी एडिशन है, मार्कोनी का रूल होगा और एंटी एडिशन होगा, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसके बाद देखा जाए इसमें इम्पॉर्टेंट है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस तो सबको आता होगा, नहीं? ऐसा। हम्म, अगर हम ओ थ्री कर लेते हैं और ऐसे लिखते रहे दो स्टेप में, पहले में ओजोनाइड बनता है, दूसरे में जेरेन एच टू, तो क्या बन जाएगा, बीच से कट जाएगा, आर सी एच ओ प्लस जैसा प्रोडक्ट है सी एच पी सी एच ओ बन जाएगा, रिएक्टेंट जैसा। इसके बाद पर ऑक्साइड टेस्ट करने के लिए दूसरा है बायर्स रिएजेंट।
बायर्स रिएजेंट पता है? एल्कलाइन KMnO4 होता है, वैसे 1% एल्कलाइन KMnO4 होता है, या कह सकते हैं कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 को हम लोग बायर्स रिएजेंट बोलते हैं, या ऐसे OH लिख देगा और प्लस H2O लिख देगा, तो ये क्या बनाएगा? ये तो सीन एडिशन होता है, OH OH लग जाता है ना, हम्म। सीन एडिशन होता है, तो बहुत फेमस था। तो RCHOH प्लस CHOH सीन एडिशन। इसके बाद इसी में ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का भी पूछ लेते हैं, ये भी कराया मैंने, OH4 और प्लस pyridine पहला, दूसरा इसमें सोडियम HSO4 बाइसल्फेट प्लस H2, या कोई कोई इसके जगह पे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड H2O2 पर ऑक्साइड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कुल मिला के वही बन जाएगा, सीन एडिशन होता है जो अभी KMnO4 के रिस्पेक्ट में बना था। अगर DTO यूज करते हैं OD लग जाएगा। ठीक है, यही बन जाएगा सीन एडिशन, जस्ट लाइक KMnO4। लास्ट में इसमें देखा जाए तो केमिकल प्रॉपर्टी में लास्ट एक लिख दे, अलग अलग स्टेप में। जैसे देखा जाए तो इसमें हॉट एल्कलाइन, अब देखिए वहां कोल्ड एल्कलाइन था, हॉट एल्कलाइन KMnO4 रख दे रहे हैं, गर्म कर दे रहे हैं, और एसिडिफाइड यहाँ पे वाटर रख दे रहे हैं। ठीक है, मतलब कि H2SO4 के साथ, तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी ना, क्योंकि कैटालिटिक बिहेवियर करता है। KMnO4 या बोल रहा हार्ड एसिटिक KMnO4 या हॉट एसिडिक K2Cr2O7, तो ये कुल मिला के ब्रेक कर देता है बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा? RCOOH प्लस CH3COOH बन जाएगा, एसिड बना देता है। ठीक है, हम्म। तो ये हमने इसका एल्कीन का मैक्सिमम रिएक्शन हमने मतलब आपको बता दिया। ठीक है, एक लास्ट में, क्योंकि पॉलीमर आपको नहीं है, ठीक है, पॉलीमर, तो पॉलीमराइजेशन चैप्टर नहीं है, लेकिन पॉलीमर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप जानते हैं पॉलीथीन बनाते हैं हम लोग, तो हाई टेम्परेचर हाई कैटालिसिस पे प्रेशर भी हाई रहता है, तो पॉलीमराइजेशन हो जाता है एल्कीन का, नहीं? हम्म। तो लास्ट में तो यहाँ पे दिया हुआ पॉलीथीन बन जाता है, तो मान लीजिए NCH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ले लेते हैं, और इस पे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर ले लेते हैं। ठीक, तो क्या बन जाएगा? पॉलीथीन बन जाता है, हम पॉलीप्रोपाइलीन कह सकते हैं। कैटलिस्ट भी रहता है, कैटलिस्ट कौन यूज होता है? जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज होता है। CH3 CH2 CH2 इस तरह से बन जाएगा। ठीक है,
अब इसमें लास्ट है एल्काइन। एल्काइन, अब एल्काइन में आप जानते हैं इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2 हो जाएगा। और हाइब्रिडाइजेशन आप जानते हैं कितना आएगा, Sp आएगा। और एंगल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, क्योंकि Sp हाइब्रिडाइजेशन में लीनियर होगा ना। हम्म। तो आते हैं हम लोग प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन देखा जाए तो बहुत फेमस है। ऐसे छोटे लैब में या वैसे बनाया जा सकता है। किससे, अब बता सकते हैं किससे बना सकते हैं? कैल्शियम एल्केन से बना कार्बाइड सकते हैं, एल्काइन से बना सकते हैं, कीन से बना सकते हैं। फ्रॉम, कैसे बना सकते हैं? कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड से। कैल्शियम कार्बाइड जैसे हमने बोला था, कैल्शियम कार्बोनेट रहता है, उसे हीट करते हैं हम लोग, तो कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। एक कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग 3 कार्बन से रिएक्शन करते हैं, कोक से, कैल्शियम कार्बाइड बन जाता है, CO। अब इस कैल्शियम कार्बाइड को हम वाटर में डालते हैं, जैसे हमने बोला मूंगफली वाले पहले यूज करते थे जब चाइनीज लाइट नहीं था, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और प्लस C2H2 बन जाएगा। इसमें देखा जाए तो और भी कार्बाइड का रिएक्शन होता है, ठीक है। कार्बाइड के रिएक्शन में जैसे आपको एल्युमिनियम कार्बाइड है, बेरिलियम कार्बाइड है, तो उसमें भी मतलब जैसे मान लीजिए एक्स्ट्रा, उधर नहीं बताया था तो इधर बता रहे। एल्युमिनियम कार्बाइड है, इसको अगर हम लोग वाटर रखते हैं, वैसे तो 12H2O यूज होगा यहाँ पे, लेकिन आप बैलेंस नहीं करिए तो 3CH4 मीथेन बन जाता है, ठीक है। ये भी याद रख सकते हैं मीथेन के प्रिपरेशन में, ठीक। यहीं पे देखा जाए बेरिलियम एल्युमिनियम दोनों डायगोनल रिलेशनशिप होता है, तो बेरिलियम कार्बाइड भी अगर हम वाटर डालते हैं तो क्या बन जाएगा, मीथेन ही बनेगा, ठीक है। हम्म। और 2 बी OH होल ट्वाइस। मैग्नीशियम कार्बाइड में क्या बनता है, प्रोपेन, प्रोपेन बनता है, ठीक है, अगर आता है तो याद रखिएगा, ये दो याद रहेगा तो वो याद रहेगा। अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ये रिएक्शन पढ़े थे कि अगर हम लोग लिंडार का कैटालिसिस रखते हैं, ठीक है, या मतलब तो क्या बनता है, इसके प्रॉपर्टी में आएगा, सॉरी याद आ गया, वेशनल डाइहैलाइड से बना सकते हैं ना, कैसे, इनडायरेक्ट मेथड, वेशनल डाइहैलाइड, डीहेलोजिनेशन, जैसे CH2Br और CH2Br, तो इसमें पहले KOH रख देते हैं, किसके साथ, C2H5OH के साथ, अल्कोहलिक KOH हो जाएगा, क्या निकल जाएगा बताइए, KBr, और -H2O रिलीज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CHH डबल बॉन्ड CHBr, और फिर इसे हम लोग यहाँ पे Na और NH2 निगेटिव कर सकते हैं, इस पे पॉजिटिव ये रखते हैं, NaNH3 रहता है, तो क्या बन जाता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा, क्या निकल गया यहाँ पे, NaBr प्लस NH3। तो ये एज इट इज दिया हुआ, और भी हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा। फिर इसके केमिकल प्रॉपर्टी बहुत सारे हैं,
देखिए आप लोग भाई पढ़िए, नहीं तो ऐसे तो हम पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे तो टाइम लगेगा। मेरा ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन कराना। ठीक है, अब समझ रहे हैं ना? सर हाँ, क्वेश्चन करा देना। क्योंकि ये तो एक तरह से चैप्टर रिवाइज हो गया ना। और एक तो बहुत 2 बार हमने कराया है इसको। एक बार मैकेनिज्म के बेस पे कराया, एक चैप्टर वाइज कराया, आपको याद होगा। ठीक है सारा। तो यहाँ पे देखिए कुल मिला के हम ये एक पर्टिकुलर एल्काइन ले रहे हैं। अब इसके रिस्पेक्ट में आप प्रॉपर्टी बताइएगा। जैसे हमें ए बनाना है तो कैसे बना लेंगे? हम्म, बताइए। ए बनाना क्या है बनाना है? तो हम ये कंपाउंड जो हमने दिया है, तो हम्म। हाँ ये हमें प्रिपेयर करना है। क्या क्या हम रख सकते हैं इस पे बना सकते हैं, बताइए। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करा के। देखिए एक तो डिहाइड्रेशन करा के नहीं होगा, वो तो एल्कीन बनेगा। ये एल्काइन हमें बनाना है। एच 2 बार नहीं डबल कर बॉन्ड सकते? एच, एच 2 बार कैसे करेंगे? कोई रिएक्शन पढ़े। दूसरा NaNH2 और 160 डिग्री सेल्सियस। और अभी हम लोग यहाँ पे यक्स 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 टेट्रा हैलाइड से कर सकते हैं, किससे? जिंक डस्ट से। और एल्कोहल हीट दे देंगे। RCH यक्स NaNH2 इससे बना सकते हैं। ठीक है। और CH3 CHI3 2 मॉलिक्यूल जो होगा 6 Ag के साथ, -6 AgI निकल जाता है, ये बन जाता है। इस तरह से H आएगा केवल। तो अगर हम लोग अब देखा जाए तो इसके बहुत सारे हम लोग प्रॉपर्टी इधर पर कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में बहुत सारे आएंगे। इसके प्रॉपर्टी बहुत सारे हैं, बता सकते हैं कौन कौन प्रॉपर्टी है। बड़ा टॉपिक हो जाता है अभी। एसिडिक करेक्टर की वजह से यहाँ पे प्रॉपर्टी हो जाएगा ना। एसिडिक एस्केलेटर स्ट्रेंथ। ज्यादा होगा। तो उसमें मेटल रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, आप पता है। क्या है कि एसिडिक प्रॉपर्टी यानी कि एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है। तो इसी में हम लिख लिख दे रहे हैं। अगर हमें ये इस पे अगर हम लोग अभी PdBsO4 यस रख दें तो एलियन डार्क कैटालिसिस होगा, क्या बनेगा? हैं? और सिन एडिशन होता है ना। हम्म। एच अभी ऊपर हमने बनाया था, तो ये पर्टिकुलर R डैश लिख दे रहे हैं। यस, सिन एडिशन। ठीक है। और अगर हम इसी पे जस्ट रिवाइज ही हो रहा है, लिक्विड NH3 ब्रीच रिडक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? एंटी एडिशन हो एंटी जाएगा। एडिशन। ठीक है, ये बहुत बार बार बोल रहे हैं, बार बार आता है इसलिए एंटी एडिशन। क्या है, जैसे याद रखिए इसको। इसमें अभी हम लोग BH3 टेट्राहाइड्रोफुरान, एक किसी के साथ कभी कभी एसिटिक एसिड भी रख देते हैं। तो इसमें भी RH डबल बॉन्ड CH R डैश ऐसे बन जाएगा एंटी एडिशन। इसमें देखा जाए और भी, अगर हम PT PD वगैरह रख देते हैं तो कंप्लीट रिडक्शन हो जाता है, ये जानते हैं।
ठीक है। अगर हम 2Cl2 रखते हैं तो इसमें HCl Cl Cl Cl, पहले हम लोग जमाने में ये बहुत आता था। इसे बेस्ट्रॉल बोलते हैं, ये सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है। बेस्ट्रॉन पुराने चैप्टर में मिल ही जाएगा, मार्कोनी काफ वगैरह देगा ही। ठीक है। तो बाकी अगर देखा जाए तो इसमें एक दो रिएक्शन और लिख देते हैं हम नीचे। एसिडिक की वजह से रिएक्टिविटी अगर देखा जाए तो एसिडिक की रिएक्टिविटी क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ HC ट्रिपल बॉन्ड C, H इसका, उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2। ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि एस करेक्टर क्या हो रहा है? लगातार डिक्रीज हो डिक्रीज रहा है। हो रहा है। ठीक है। और इसमें अगर हम लोग दूसरा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये दो अभी पिछले मतलब CH3C ये पूछा गया था 2017 में, जो लिख रहे हैं ऐसे लगा था एरो। ठीक है। तो इसमें तो बाकी रिएक्शन आप कर ही लिए। जैसे सिंपल इसके बेस पे मान लीजिए हमारे पास CH है, इस पे CuCl2 और प्लस 2NH4OH रखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? CCu ट्रिपल बॉन्ड CCu और प्लस 2NH4Cl प्लस H2O। सिंपल सा रिएक्शन है। और ये पूरा क्या आ जाता है? रेड पीपीटी आ जाता है। ठीक है, रेड पीपीटी इसका है भाई, इसका। ठीक है। यहीं पे अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रख टॉलेंस रिएजेंट रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, बता सकते हैं? कौन सा टॉलेंस रिएजेंट? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। टॉलेंस रिएजेंट आप सबको पता है, ये GnO3 प्लस NH4OH। तो क्या बना लेगा? CAG ट्रिपल बॉन्ड CAG। और ये व्हाइट पीपीटी आ जाएगा प्लस 2NH4Cl प्लस 2H2। ठीक है। हम्म। तो ये मतलब कॉमन रिएक्शन है। अभी नीट 2017 में ये वाला क्वेश्चन आपको अभी बहुत आएगा, तो हम बताना नहीं चाह रहे थे लेकिन बता दे रहे हैं। CH यहाँ पे कई तरह से, जैसे HgSO4 नहीं, मतलब कि 333 केल्विन पे, या H2SO4 H2O रख देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CHOH बन जाएगा। और ये इनोल फॉर्म है, ये टाटोमेराइजेशन हो जाएगा। टाटोमेरिज्म बन जाएगा। टाटोमेराइजेज तो क्या बन जाएगा? इनॉल कम लेस स्टेबल हो जाता है हाँ तो तो कीटो कीटो बन बन। जाएगा। तो क्या बन गया? CH3CHO। ठीक है। यही एक एस्टर एल्डिहाइड बनता है। बाकी हमारे पास क्या बनता है? सारे आपका कीटोन बनेंगे। लास्ट में इसमें देखा जाए एक रिएक्शन और लिख देते हैं, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, या मतलब कि साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। अब देखा साइक्लिक पॉलीमराइजेशन है तो लीनियर पॉलीमराइजेशन तो होगा ही। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में मतलब 3CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, ये बहुत फेमस है रिएक्शन। आप जानते हैं इस पे अगर हम लोग रेड हॉट आयरन ट्यूब में इसको पास कराते हैं। ठीक है। मतलब कि 873 केल्विन में तो हमें बेंजीन मिल जाता है। हम्म। ठीक है। अब आपको बताना है, अगर हम यहाँ पे
CHA डिटेल में हमने कराया है, हमें याद है। ये इस पे रेड हॉट ट्यूब पे कराते हैं तो क्या बनाएगा, बताइए। तो इसमें मतलब बेंजीन बनेगा और CH लग जाएगा। क्या लग जाएगा? CH थ्री। कहाँ कहाँ पे? मेटा और मेटा बोल रहा हूँ, ऑर्थो और पैरा पे। अल्टरनेट पे लग जाएगा। हाँ, अल्टरनेट वही। लीनियर पॉलीमराइजेशन भी हो जाएगा। ठीक है। एन CH ट्रिपल वन CH है, तो ये लीनियर पॉलीमराइजेशन होता है। तो इसमें पॉलीथीन बन सकता है, पॉलीएसिटाइलिन बन सकता है। CH डबल वन CH ट्रिपल वन CH पॉली एसिटाइलिन बोलते हैं। तो ये रिएक्शन हो गया एल्काइन का। ठीक है। अब इसके बाद आपका टॉपिक में आए तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक तो ये हाइड्रोकार्बन फिनिश हो जाएगा एरोमेटिक। ठीक है। हाइड्रोकार्बन, जैसा आप जान रहे हैं कि एरोमेटिक में दो तरह से होता है हाइड्रोकार्बन। इसे हम लोग एरीन भी बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरीन्स भी बोलते हैं। और ये दो तरह का होता है, बेंजेनॉइड होगा और नॉन बेंजेनॉइड, नॉट कंटेनिंग बेंजीन रिंग, दो तरह का होता है नहीं। हम्म। और इसे चेक करने के लिए हम लोग बताए थे, यानी कि एक बेंजीनॉइड होगा, दूसरा नॉन बेंजेनॉइड होगा। नाम से पता चल रहा है कि जिसमें बेंजीन रिंग रहेगा उस तरह के एरोमेटिक कंपाउंड को हम लोग बेंजीनॉइड बेंजेनॉइड बोले। बोलेंगे, और जिसमें नहीं रहेगा वो नॉन बेंजीन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कंटेनिंग बेंजीन रिंग, तो बेंजेनॉइड बोलते हैं यहाँ पे, नॉट कंटेनिंग बेंजीन रिंग। ठीक है। बाकी इसमें सारा कुछ जान ही रहे हैं। और ये देखिए एरोमेटिसिटी का रूल है, और ये बार बार आता है। अब जानते हैं कि हर साल आया होगा क्वेश्चन, 22 21 23 सब में मैट्रिक सिटी। तो मैं केवल एरोमेटिक सिटी अब बताने वाला हूँ। डिटेल में आप बहुत सारे 40 50 क्वेश्चन इसके किए थे। ठीक है, सारा रूल। तो एरोमेटिक कंपाउंड का करेक्टरिस्टिक क्या होगा? हम्म एंड रेजोनेंस शो करेंगे। नहीं, ऐसे ब्रेक करके नहीं, आप जैसे बताया था वैसे बता सकते, बताइए कंडीशन क्या क्या था। कंडीशन। हम्म, तो कंडीशन एक तो ऑल्टरनेटिव पे वो होना चाहिए, डबल बॉन्ड। नाम क्या है? क्या नाम? हम्म पाई नेम क्या पेयर, है? पाई 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 पहले पाई इलेक्ट्रॉन, पाई पहले इलेक्ट्रॉन देखिए मैंने कॉन्जुगेशन। बोला था मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक होना चाहिए, हाँ, पहला ये साइक्लिक। चेक करना। दूसरा चेक करने के लिए मैंने बोला था प्लेनरिटी होना चाहिए, प्लेनरिटी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन या sp हाइब्रिडाइजेशन का होना चाहिए। तीसरा कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि कंजुगेट बनाना चाहिए। ठीक है, ये पूरा इसी के रूप में ही चेक किए थे, डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन, इसीलिए पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कराते हैं इन रिंग। ठीक है। चौथा एक मतलब हैकर रोल होना चाहिए, मतलब प्रेजेंस होना चाहिए, उसमें दो था।
4n+2 रूल, तो हम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल ही बता रहे हैं। और n क्या है? इंटीजर है, जो क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। इतना बताया था, ठीक है। इसमें देखा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कैसे चेक किया जाता है। ये आप जीओसी में जाके गो थ्रू करिएगा। मैं बस जस्ट कुछ यहाँ पे ऐसे कंपाउंड का हैकल रूल फॉलो वाले बता रहे हैं। जैसे बेंजीन तो करेगा ही भाई, 6 कार्बन अल्टरनेट पे है। आप जानते हैं ये वाला हम लोग बहुत पूछे हैं आपसे, नहीं? 4 इलेक्ट्रॉन और इसके दो बाहर, ठीक। और ये नेप्थलीन है, ये तो देगा ही। हम्म नेप्थलीन तो रहता ही है, रहता है ना, हम्म। एरोमेटिक। तो ये नेप्थलीन है। और ऐसे अगर हम तीन तीन बेंजीन रिंग को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाए? बता सकता है कोई? तीन तीन बेंजीन रिंग को अगर हम ऐड कर देते हैं तो कौन सा कंपाउंड बनता है? एंथ्रासीन। ये भी एरोमेटिक होता है। और यहाँ n=3 हम लोग अगर काउंट करें तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। और इस तरह से अगर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, कि बुक में दिया है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा पता है? इसका पेन N3 हो जाएगा। ये भी 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, सेम, ये भी एरोमेटिक, ठीक है। तो इतना, बाकी आप जीओसी से चेक करिएगा जो भी, उसमें ढेर सारे क्वेश्चन है, या पिछले साल भी आपका आया था उसको चेक करके देखिएगा। प्रिपरेशन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन एरोमेटिक में, तभी हम लोग पढ़े थे थोड़ी देर पहले कि अगर हम CH1 ले लेते हैं और रेड हॉट ट्यूब पे आयरन ट्यूब पास कराते हैं 873 केल्विन में, तो हमें क्या मिल जाएगा? एरोमेटिक, जिसे साइक्लिक एरोमेटाइजेशन बोलते हैं। दूसरा बहुत फेमस है, सोडियम बेंजोइक एसिड पे अगर हम लोग क्या करा दें? डीकार्बोक्सिलेशन करा दें, NaOH, और कैल्शियम ऑक्साइड डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट होता है, तो हमें क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। हम्म, और आप जानते हैं ये डाउस प्रोसेस बहुत फेमस है, जिसमें क्या है कि फिनॉल पे हम जिंक डस्ट रख देते हैं, जेडेन डस्ट कहते हैं, या कभी कभी जेडेन ही केवल लिख देते हैं, हीट दे देते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। तो जिंक का काम एक ही, ऑक्सीजन को खा लेना है, बन जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी आते हैं, अपना प्रिपरेशन है। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्या होता है? नॉन पोलर होता है,
नॉन पोलर, कलरलेस, ऐसा लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। विथ, विथ बताइए, ये करेक्टरिस्टिक रस्टिक एरोमा, एरोमा मतलब इसीलिए इसको एरोमेटिक बोला जाता है, क्योंकि फ्लेवर इसका एरोमा फ्लेवर का आता है, फ्रेग्रेंस होता है। दूसरा, क्योंकि नॉन पोलर है तो इमिसिबल किस में होगा? विथ वाटर, मिसिबल बिल्कुल नॉन पोलर उसमें। वाटर, बट आर रेडली soluble in मिसिबल विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हम्म और अभी कुछ दिन पहले हम क्वेश्चन करा रहे थे 20 चैप्टर का, तो उसमें था कि बर्न विथ, कैसे बर्न करता है? अरोमा के साथ। सूटी फ्लेम, यही था ना? हम्म सूटी फ्लेम, ठीक है। तो ये हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत फेमस है, आप जानते हैं। हैं? ऐसा। हम्म, और सारे इसमें क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन, नाइट्रेशन सब कुछ होगा। रिडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, सारी चीजें। तो सबसे फेमस एरोमेटिक में रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें बहुत सारे आएंगे, जैसे मान लीजिए हमने क्लोरीनेशन, या मतलब हम यहीं से स्टार्ट कर दे रहे हैं। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन के लिए कंडीशन क्या होता है, बता सकता है कोई? नाइट्रेशन के लिए कंडीशन क्या है भैया? अजीब है यार, आप लोग कुछ भी नहीं याद रखे हैं यार भाई। मैं ये थर्ड टाइम देखिए पढ़ा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन हम रखे थे, केवल क्वेश्चन लगाए थे, ढेर सारे क्वेश्चन रखे थे। आप लोग भाई प्लीज यार पढ़िए। कंसंट्रेट HNO3, और साथ में कंसंट्रेट H2SO4, क्योंकि H2SO4 यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूसर होता है। और इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होता है? नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। तो यहाँ पे NO2 लग जाएगा, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन प्लस H2 कोई काम का नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस है, ठीक है। इसी तरह से देखा जाए तो अगर हम Cl2 या फिर Cl3 या डार्क में रख देते हैं तो रिएक्शन हो जाएगा। हम्म, और Cl2 ये फिर Cl3 के साथ तो क्या हो जाएगा? क्लोरीनेशन हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। सब पढ़ चुके हैं ये तो, कई बार पढ़ चुके हैं। H2SO4 और SO3 ऐसे ही दिया है। फ्यूमिंग, क्या बोलते हैं इसको एनसीईआरटी में? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, या केवल लिख देगा है ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फोनेशन हो जाता है, आप जानते हैं। सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, बता सकता है कोई? SO3 होता है। SO2 इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, लेकिन SO3 होता है। क्यों? क्योंकि SO2 में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा रहता है। ये सब डिटेल में पढ़े।
उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो सबसे फेमस क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन। तो सारा खेल यहीं पे है। जो क्वेश्चन फ्रीडल क्राफ्ट एक बार बार पूछा जाता है, क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में क्या होता है, एल्काइलियम आयन जनरेट होता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, और एसाइलेशन में एसाइलियम आयन। ठीक है। हम्म। हम्म, ये आप डिटेल में इसको चेक करिएगा। C2H5, क्योंकि यहाँ पे जब प्लस आता है तो जस्ट लाइक कार्बोकैटायन बनता है। तो अगर ये अरेंजमेंट होने लायक रहेगा तो करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, ये जाके अटैच होगा बस। दूसरा इसमें फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, कहीं से भी अगर हमें एसाइलियम आयन जनरेट होता है तो फ्रीडल क्राफ्ट क्या कहलाता है, एसाइलेशन। नहीं, हम्म। रिलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलियम आयन कहीं से भी जनरेट हो, जैसे मान लीजिए CH3COCl एनहाइड्रस, AlCl3 रहेगा ही क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूसर होता है। तो ये हमें मिल जाएगा एसिटोफेनॉल। ठीक है। और हम्म। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल CH3CO पॉजिटिव कहीं से भी मिले। ठीक है। एसिडिक एनहाइड्राइड से भी मिल सकता है। तो भी अब हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे एक पढ़े थे, अगर बेंजीन पे +6Cl2 रख देते हैं, हम्म, और यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 रख देते हैं और डार्क कोल्ड कर देते हैं, तो क्या बनेगा। और अगर हम इसी पे पूरा Cl2 रख रहे हैं, H रख रहे हैं, तो क्या बनेगा, दोनों बता सकते हैं। यहाँ पे 666 बनता है, यहाँ 666 बनता है, पता है सारा। हाँ। 666 66 बनता है, पढ़ा है कई बार। गैमेक्सिन होता है और वो हमारे पास 666 क्या है, तो इसमें तो हेक्साक्लोरो। ऊपर तो वो बनेगा ना कि ऊपर तो बस एक एक और पैरा पे लगेगा, एक ऑर्थो पे लगेगा। अरे यार आप लोग पढ़ते ही नहीं हैं, तब क्या होता है। ये 66 क्या था, हम्म, ये था सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि Cl 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 Cl, मतलब सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। और इसका नाम था हेक्साक्लोरो बेंजीन, HCB। ठीक है। मतलब हम्म। हमने बताया था जब सब्स्टिट्यूशन से रिएक्शन होता है तो क्लोरो लगता है, एडिशन से क्या क्लोराइड नाम पड़ता है, ऐसा बताया था हमने नेमिंग के लेक्चर में। और ये 66 बन गया क्योंकि इसका C6H Cl6 बन गया, Cl6, इसलिए 66 मैंने बोला। ठीक है। और नीचे वाले में क्या कंप्लीट क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, सारे बेंजीन रिंग को ब्रेक डाउन कर देता है, डबल बॉन्ड को। सी मतलब सिक्स एच सिक्स सीएल। HCl HCl गैमेक्सिन होता है, जो गामा लैंडिन बताए थे, इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज होता था। 1973-71 में बंद कर दिया गया क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, बायो मैग्निफिकेशन करता है। 666। और इसमें बेंजीन हेक्साक्लोराइड लिखे थे। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, BHC बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और उसको HCB बोलते हैं। और ये क्या होगा, C6H6Cl6, इसलिए 666 मैंने बोला।
ये दोनों पढ़ा चुके हैं पहले भी, और एकदम स्टार्टिंग में जब मैग्नीशियम पढ़ाए थे तब भी पढ़ाए थे, 4-5 बार तो लिख ही चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया। हम्म, हम्म। हाँ, तो इतना आपको यहाँ पे रिएक्शन पढ़ना है। और इसमें देखा जाए तो इसी से मिलता जुलता है, एक लास्ट में रिएक्शन लिख दे रहे हैं। आज तो पूरा केवल यही हो गया। अगर इस पे हम लोगों के पास बेंजीन है और 3s2 निकिल रख देते हैं, तो जान रहे हैं निकिल क्या करता है, साइक्लोहेक्सेन बना देगा, सारे डबल बॉन्ड को हटा देगा। और आर्थो पैरा डायरेक्टिंग वगैरह बताने वाले नहीं, ये सब आप जानते हैं। ठीक है, और इसमें लास्ट में थियोरेटिकल चीज के लिए, ऐसे तो नीट में ऐसा नहीं लिखा है कि आपको पूछना है, लेकिन एनसीईआरटी में है। ठीक है, तो नोट्स के रूप में लिख दे रहे हैं। आप लोग तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे नहीं, तो मैं ही लिख दे रहा हूँ। कार्सिनोजेनेटिकली एंड टॉक्सिसिटी कौन होता है एरोमेटिक में? देखा जाए एरोमेटिक अगर रिंग बढ़ता है, रिंग अगर एक्स्ट्रा बढ़ता है तो कार्सिनोजेनिसिटी बढ़ती है। ये एक रूल है। ठीक है, मतलब कैंसर कॉजिंग कैपेसिटी बढ़ती है। यानी कि बेंजीन रिंग हो गया, इसमें लिखा हुआ है बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन containing more than 2 बेंजीन रिंग। देखा है, बेंजीन रिंग फ्यूज टूगेदर और क्या हो जाएगा, टॉक्सिक होगा। एंड स्टेड टू पॉसेस कैंसर, तो कैंसर पॉस करेगा तो उसे प्रोड्यूसिंग, तो उसे क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी, कैंसर प्रोड्यूसिंग कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी। सच पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉर्म कैसे बनेगा? जैसे मान लीजिए स्मोकिंग करते हैं तो उसमें मिलता है। ठीक है, आप चाय बहुत उबालते हैं उसमें भी मिलता है, अगर हम्म। ज्यादा उबाल देते हैं, बॉयल करते हैं। सच पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन आर formed on incomplete combustion of organic material like टोबैको हो गया, टोबैको डबल सी रहता है ना, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ठीक है, ये चैप्टर का हो गया काम, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिया है, अब आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और फिर क्वेश्चन लगाएंगे, नहीं तो कल ही लगाएंगे इसका क्वेश्चन। ठीक है, यस सर। हाँ, अब आए आगे आगे पढ़ते जाइए। अब आपका काम है, इसको तो पढ़िए पूरा चैप्टर जो आप
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, पूरा पढ़िएगा, रीड हम्म। करिएगा। और साथ में हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड और जीओसी जो रही पड़े होंगे, जीओसी आप पढ़िएगा, पुराना क्वेश्चन जो भेज